जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अलीगढ़ में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि एक सास अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई, और वो भी कुछ दिन पहले ही। शादी होनी थी 16 अप्रैल को और वो भाग गई 9 दिन पहले। इस मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हालांकि ये दोनों के दोनों कहाँ भागे हैं इनका पता भी कहीं नहीं चल पाया है, लेकिन इस मामले में खुलासे कहीं हो रहे हैं। इसी पे ज़्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मनीषा है, मेरी सहयोगी। उससे जानते हैं कि क्या क्या इसमें अपडेट्स आ रहे हैं। मनीषा, क्या अपडेट है? जी पहले तो बता देते हैं दर्शकों को कि जो लड़का है उसका नाम राहुल है, जिससे शादी होने वाली थी उसका नाम शिवानी है, और जो सास हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं कि वो फरार हो गई है अपने दामाद के साथ, उनका नाम अनीता है, ये पुलिस ने बताया है। तो ये केस आपने बता ही दिया है। इसमें अब जो बड़ा अपडेट आया है वो ये आया है कि राहुल के जो पिता हैं उन्होंने कहा है कि जब राहुल की तबीयत ख़राब हुई थी तब वो सास उनके 5 दिन घर पर आकर रुकी थी। राहुल की उसने काफ़ी सेवा की थी, जो उनका दामाद लगता था उनकी काफ़ी सेवा की थी। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि वो 2 तावीज़ लेकर आई थी। एक तावीज़ उन्होंने राहुल की गर्दन में पहनाया और एक तावीज़ उन्होंने कमर पर पहनाया। तो राहुल के पिता का ये आरोप है कि जब से राहुल ने ये तावीज़ पहने हैं तब से राहुल का बर्ताव बिल्कुल बदल गया अपने घर वालों को लेकर। उसका बर्ताव ऐसा हो गया, घर वालों की बात नहीं सुनना, सास की बात सुनना। तो उनका ये आरोप है कि राहुल जो सास है अनीता जो है, उन्होंने राहुल पर वशीकरण जैसी कोई चीज़ की है, इसकी वजह से ये हुआ है। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसके अंदर दोनों प्यार में है या जो भी जैसी बातें सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि राहुल पर वशीकरण हुआ है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल की वजह से हमारे समाज में जो है हमारी काफ़ी बेइज्जती हुई है, क्योंकि राहुल पर ये भी आरोप है कि राहुल ज्वेलरी वगैरह लेकर भी भागे हैं, घर पर जो कैश था वो सब भी लेकर भागे हैं वो। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने किया है, इस वजह से अब वो राहुल को प्रॉपर्टी से ही बेदखल कर देंगे। अगर राहुल वापस आएंगे तो वो राहुल को प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। इस पूरी घटना में अभी तक शिवानी जो है वो कहीं पर भी नहीं दिखी है। शिवानी का कोई बयान मुझे अभी तक नहीं दिखा है ऑफिशियली कहीं पर भी। ऐसा माना जा रहा है कि शिवानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि शादी से पहले देखा जाए, क्योंकि कुछ दिन बाद शादी होनी है और उसके पहले ही अपना होने वाला पति ही अपनी माँ के साथ भाग जाए, बहुत बुरा लगता है। बहुत मतलब शायद ये कोई समझा भी नहीं पाएगा कि जिस तरह की चीज़ें हुई है वो एक माँ करे अगर तो अगर हम परिवार की बात करें, शिवानी के परिवार की बात करें, उनके पापा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, कुछ आपको पता चला है? उनके फादर की भी एक पुलिस से पहले उनकी बाइट आई थी, तो उन्होंने पूरा जो घटनाक्रम है वो बताया था। उन्होंने बताया था कि जो उनकी वाइफ है वो घर पर, उनकी वाइफ और शिवानी ही थी। जिस वक्त वो घर से निकली तो उन्होंने शिवानी को कहा कि मैं चारा डाल कर आ रही हूँ, मतलब वो गई कि मैं भैंसों वगैरह को चारा डाल के आ रही हूँ। उसके बाद वो वापस नहीं आई। और जो दामाद है वो बोले कि मैं कपड़े सिलवाने जा रहा हूँ, कपड़े सिलवाने, जो शादी है उसके जो कपड़े सिलवाने के लिए उन्होंने कहा कि वो कपड़े सिलवाने जा रहे हैं। उसके बाद से वो दोनों ही गायब है। पहले सास का जो अनीता है उनका फ़ोन बंद आया, और फिर उसके बाद उनके जो दामाद है राहुल, उनका फ़ोन बंद आया। जब वो दोनों के फ़ोन बंद आ गए तब फिर उन्होंने दिमाग लगाना चालू किया। फिर उनका कहना था कि ये दोनों फ़ोन पर लगातार बात करते थे। उनका ऐसा कहना है कि दोनों फ़ोन पर लगातार बात करते थे। फिर दोनों एक साथ निकले और दोनों का फ़ोन बंद आने लग गया। फिर उनको शक हुआ, फिर उन्होंने पुलिस को बताया, और अब आज देखिए काफ़ी दिन हो गए हैं इस बातचीत को, लेकिन अभी तक दोनों का कहीं पर भी पता नहीं चला है कि कहाँ हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या घटना हुई है, क्या जो भी उन पर आरोप लग रहे हैं क्या ये सही हैं। इन सब बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। बिल्कुल। एक चीज़ ये भी है, क्योंकि हम लोग हमेशा यही बोलते हैं माँ और सास और दामाद का जो रिश्ता होता है वो एक माँ और बेटे का होता है, लेकिन हमने जो कमेंट्स देखे हैं अपने पुराने वीडियो में उसमें लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये प्यार हो सकता है, तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? ये कैसे देख सकते हैं, ये तो लोग अपने अपने कमेंट्स में वो बता ही रहे हैं। किसी का ऐसा कहना है कि ये प्यार है, हो सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन किसी का ऐसा कहना है कि शादी जो है वो भारत में बहुत बड़ा एक 7 जन्मों का बंधन इसको माना जाता है। और बेटी के हस्बैंड के साथ ही अगर सास जो है वो दामाद को एक बेटे का ही दर्जा दिया जाता है, तो अगर वो उन्हीं के साथ जा रही है तो कई लोग इसको गलत भी कह रहे हैं, कई लोग सही कह रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। बाकी दिशा इसमें आपको थोड़ी सी और अपडेट दी। तो आपको बता दें, जब बेटी अपने घर में थी, अपनी माँ के साथ थी, तो पिता को, जो उनकी माँ है, उन्होंने ये कहा था कि आप अपनी साली को, यानी कि जो उनकी सास है अनीता की बहन को, काट देने चले जाइए। और जब वो काट देने गए तो पीछे से अनीता ने ऐसा किया
कि वो अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई। वहीं बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब जब वापस पति अपने घर पे आए, यानी कि जितेंद्र जब अपने घर पे आए, तो उनको पता चला कि उनकी वाइफ चली गई है। कुछ घंटे हो गए, बहुत टाइम बीतने के बाद पता चला कि वो फ़ोन नहीं उठा रही है। हाँ, इसमें एक चीज़ और थी कि जो होने वाला दामाद है उन्होंने ये बोल दिया था अब ये मेरी जिम्मेदारी है। फ़ोन भी उन्होंने उठाया और ये बोल दिया, जिसके बाद उनको और झटका लग गया। और इसके अलावा जितेंद्र अब ये कह रहे हैं कि हमें पत्नी से कोई लेना देना नहीं है, जो वो पैसे लेके भागी है और जो वो ज्वेलरी लेके भागी है वो वापस कर दे। उसके अलावा वो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। और हाँ, आपको क्या लगता है, सास और दामाद भागे हैं, तो आप इसमें कमेंट कैसा करना चाहते हैं वो ज़रूर बताएं।